Hello बच्चों, let's see the question here. Removal of a part of pituitary affects excretory system. It causes, देखो, अगर हम रिमूव करते हैं पिट्यूटरी के पार्ट को जो अफेक्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो वो क्या कॉज करता है? यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए हैं: एट्रोपी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, एट्रोपी ऑफ एड्रेनल मेडुला, एट्रोपी ऑफ एड्रेनल पिरामिड, एट्रोपी ऑफ रेनल मेडुला। सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है वो है हाइपो एड्रेनलिज्म। देखो, अब इसका क्या मतलब है? ये रेफर करता है अंडर प्रोडक्शन को, किसके? एड्रेनल हार्मोन्स के। ठीक है, और पर्टिकुलरली कौन सा हार्मोन इसमें आता है? कॉर्टिसोल। और ये क्यों? ड्यू टू एट्रोपी और डिसफंक्शन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखो, एड्रेनल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कॉर्टिसोल का जो काम है वो रेगुलेट करता है वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, जैसे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, और बॉडी के रिस्पॉन्स देता है स्ट्रेस को। वहीं एल्डोस्टेरोन जो है वो हार्मोन इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन में फ्लूइड के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, पर्टिकुलरली सोडियम और पोटेशियम लेवल्स पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ऑप्शन की हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिया है वो क्या है? देखो, एट्रोपी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, अब इसका क्रूशियल रोल क्या है? बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करना बॉडी के अंदर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड किया गया है दो मेन लॉब्स में। सबसे पहले है एंटीरियर लॉब, फिर है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब रिमूवल या डिसफंक्शन हो जाना किसी भी पार्ट के पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लेकर के आता है बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम पर, या फिर इससे जो भी रिलेटेड सिस्टम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन पर। रिमूवल के केस में, पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूवल के केस में किसी भी पार्ट के, वो लीड करता है एट्रोपी पर, जिसको हम श्रिंकेज या डीजनरेशन भी बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है आउटर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड की, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट करता है ACTH को, जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, प्रोड्यूस करता है इन हार्मोन्स को। जब पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूव किया जाता है, जो सीक्रेशन है ACTH का, वो डिसरप्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रोपी ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। और ये रिजल्ट करता है किस चीज में? डिक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्शन वाइटल हार्मोन्स के एड्रेनल कॉर्टेक्स में से, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे, एक बार हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बी को। देखो, ऑप्शन बी क्या हमें दिया है यहाँ पर? एट्रोपी ऑफ एड्रेनल मेडुला। देखो, एड्रेनल मेडुला एक तरीके का इनर पार्ट हम बोल सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड के। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे एपाइनफ्राइन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एड्रेनल मेडुला होता है वो डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं करता किसी भी डिसफंक्शन या रिमूवल को पिट्यूटरी ग्लैंड के। एड्रेनल मेडुला प्राइमरली किसके कंट्रोल में आता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के
ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सी ऑप्शन की, जो कि है एट्रोफी ऑफ एड्रेनल पिरामिड। एड्रेनल पिरामिड जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता एज अ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी में, इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर इनकरेक्ट टर्म ही बोलेंगे। एड्रेनल ग्लैंड जो है उसका बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी जो एड्रेनल पिरामिड है वो नहीं होता है। ठीक है, ये जो है अंडर ये एट्रोपी के अंदर जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन होता है इसलिए। फिर हम ऑप्शन डी को देखेंगे, जो कि है एट्रोपी ऑफ रेनल मेडुला। देखो, रेनल मेडुला इनर पार्ट है किडनी का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है एडीएच को, तो वो रेनल फंक्शन को इफेक्ट करता है, और डायरेक्ट रिमूवल डिसफंक्शन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो स्पेसिफिकली लीड करता है एट्रोपी ऑफ द रेनल मेडुला के। ये इफेक्ट करता है रेनल सिस्टम को, और बहुत मोर इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें यहाँ पर कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, जो कि है एट्रोपी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.